नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में विजयनगर को पढ़ के समाप्त किया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने करी थी और दोनों सगे भाई थे। और ये पहले क्या थे? पहले हिंदू थे, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको बंदी बनाकर लाया था और इनको इस्लाम स्वीकार करवा दिया था। बाद में ये विद्यारण्य के प्रभाव में आकर फिर हिंदू बनते हैं और विजय राज्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। हम इसके पृथ्वी हमने गोलकुंडा, बीदर इन सबको पढ़ लिया था और विजयनगर को भी पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग खानदेश को पढ़ेंगे। खानदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इसे खानों का देश कहा जाता है। क्यों कहा? ये ताप्ती नदी की घाटी पर स्थित था, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो समय ना गवाते हुए हम लोग देखते हैं किसको? खानदेश को, ठीक है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे खानदेश, ठीक है। देखेंगे दिल्ली सल्तनत का एक छोटा क्या था? इक्ता था। किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का एक छोटा इक्ता कौन सा? खानदेश, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का, जो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का एक छोटा सा भाग था, ठीक है। और ये कहां स्थित था? यह एक किसका? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का क्या था? हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा था। और किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और आप देखिए कहां स्थित था? यह जो है ताप्ती नदी घाटी पर स्थित था। कहां? यह जो है ताप्ती नदी घाटी पर स्थित था, ठीक है। यह जो है ताप्ती नदी घाटी पर स्थित था। आप देखेंगे कि इसके उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में दक्षिण का पठार, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बरार, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम उत्तर, इसको हम दक्षिण, इसको हम पूरब, इसको हम पश्चिम, ठीक है। और बीच में आप मान लीजिए क्या? बीच में हो गया खानदेश। अब देखेंगे कि इसकी सीमा क्या? इसकी सीमा उत्तर में कहां है? उत्तर में विंध्याचल, उत्तर में विंध्याचल, या इसको हम दक्षिण लिखेंगे, इसको हम उत्तर लें। उत्तर में कहां है? विंध्याचल। तो दक्षिण में क्या है? उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में दक्षिण का पठार। क्या है? दक्षिण का पठार है। तो आप देखेंगे पश्चिम में क्या है? पश्चिम में गुजरात है, पश्चिम में गुजरात है। तो दक्षिण पूर्व में बरार है। पूर्व में क्या है? बरार, ठीक है। ये इसका क्या है? सीमा क्षेत्र था। किसका? खानदेश का। अब देखेंगे कि 1370 ईस्वी में, 1370 ईस्वी में कौन? मलिक रजा फारूकी। कौन? 1370 ईस्वी में मलिक रजा, कौन? 1370 ईस्वी में मलिक रजा फारूकी को खानदेश का क्या? राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
क्या? खान देश का। खान देश के क्या थे? खान देश के राज्यपाल थे। इनको खान देश का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था। अब देखेंगे कि इस वंश के सभी शासकों ने, इस वंश के खान देश के जितने भी शासक थे, सभी लोगों ने क्या करी थी? सभी लोगों ने खान की उपाधि, सभी लोगों ने खान की उपाधि धारण की थी। क्यों करी थी? इसलिए करी थी कि फारूकी साम्राज्य को खान देश, क्या? फारूकी साम्राज्य को जो राज्यपाल था, इसको, इसके देश को क्या कहा जाता था? खान देश कहा जाता था। और इसका मतलब होता था क्या? खानों का देश। क्या? खानों का देश। इसीलिए यहां के जितने शासक हुए, सभी लोगों ने खान की उपाधि धारण करी थी। और खान की उपाधि धारण करने के लिए इसे खान देश कहा गया, और या इसे ब्रैकेट में खानों का देश, ठीक है, कहा गया। अब देखेंगे कि खान देश की राजधानी, खान देश की राजधानी कहां थी? खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। कहां थी? खान देश की राजधानी कहां है? खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। और आप देखेंगे कि मलिक रजा फारूकी, मलिक रजा फारूकी के बाद उसका पुत्र कौन? मलिक नासिर। कौन? मलिक, इसका पुत्र, फारूकी का पुत्र कौन? मलिक नासिर। कितने में? 1339 से, सॉरी 1399 ईस्वी से, 1399 ईस्वी से 1399 ईस्वी से लेके 1437 ईस्वी तक शासक रहा। कौन? मलिक नासिर। आप देखेंगे उसने एक, कौन? मलिक नासिर, मलिक नासिर ने एक स्थानीय हिंदू शासक, एक स्थानीय हिंदू शासक, कौन? एक स्थानीय हिंदू शासक से असीरगढ़ का किला, कौन? असीरगढ़ का किला, ध्यान दीजिएगा, एक स्थानीय हिंदू शासक, एक स्थानीय हिंदू शासक से असीरगढ़ का किला क्या किया था? जीत लिया था। ठीक है, क्या किया था? जीत लिया था। असीरगढ़ का किला जीत लिया था। और जानते हैं इसका विकास खान देश के एक अत्यंत शक्तिशाली, खान देश के एक अत्यंत शक्तिशाली, एक अत्यंत शक्तिशाली सैनिक स्कंधावर, सैनिक स्कंधावर, जिसे कहा जाता क्या? सैनिक अड्डा। जिसे क्या कहा गया? सैनिक अड्डा। स्कंदावर मतलब अड्डा, तो आगे है सैनिक, तो क्या हुआ? सैनिक अड्डा के रूप में लिया गया। ठीक है, इसको असीरगढ़ के किले को एक सैनिक स्कंदावार के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है,
1437 ईस्वी में 37 ईस्वी में मलिक नासिर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कौन? मलिक नासिर की मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु के पश्चात कौन? इसके मृत्यु के पश्चात आदिल खां प्रथम, कौन? आदिल खां प्रथम जो है खानदेश का क्या शासक बना या गद्दी पर बैठा। और किस सन से किस सन तक? 1437 से 1441। 1437-38 से 1441 ईस्वी तक आदिल खां प्रथम जो है खानदेश की गद्दी पर बैठा। वह इसके बाद मुबारक खां प्रथम, कौन? मुबारक खां प्रथम। इसके बाद मुबारक खां प्रथम 1441 से 1457 ईस्वी तक जो है शासक रहा। कहां? खानदेश का। इसके बाद आप देखेंगे तत्पश्चात आदिल खां द्वितीय, कौन? तत्पश्चात आदिल खां द्वितीय। आदिल खां द्वितीय जो है खानदेश की गद्दी पर बैठता है। अब देखेंगे कि वह अपने वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कौन? आदिल खां सेकंड सर्वश्रेष्ठ शासक जो है खानदेश का था या अपने वंश का था। ठीक है, उसने गोंडवाना, उसने कौन? आदिल खां सेकंड ने क्या किया? गोंडवाना हुआ। दूसरा राज्य कौन है? गोंडवाना हुआ गढ़ मंडला। गोंडवाना हुआ गढ़ मंडला। गोंडवाना हुआ गढ़ मंडला को गढ़ मंडला के हिंदू शासकों, गढ़ मंडला के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुता स्थापित किया तथा आसीरगढ़ के या असीरगढ़ के किले को सुदृढ़ किया। और आप देखेंगे कि बुरहानपुर के दुर्ग की स्थापना करी। ठीक है, बुरहानपुर के दुर्ग की स्थापना करी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गोंडवाना और गढ़ मंडला ये क्या है? हिंदू शासक थे यहां। और इस पर जो है इसने अपनी प्रतिभा स्थापित करी। कौन? आदिल शाह। प्रतिभा क्या है? एक हिसाब से प्रभुता, ठीक है, या प्रमुखता, कुछ भी कह सकते हो, मतलब कि पकड़। अब मान लो कि इसने पकड़ स्थापित करी थी। ठीक है, खानदेश में इतना। अब आज हम लोग देखेंगे कि विजय साम्राज्य के जो 4 राजवंश थे, विजय साम्राज्य के जो 4 राजवंश थे उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उन 4 राजवंशों में हम लोग जो देखेंगे, कौन देखेंगे? संगम राजवंश। कौन देखेंगे? संगम राजवंश। संगम राजवंश या संगम वंश। ठीक है, या संगम वंश। अब देखेंगे कि संगम राजवंश का जो शासन काल है या 1336 ईस्वी से लेके 1300
1336 से लेके 1485, 1336 से 1485 से, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के चारों राजवंशों में प्रथम था, ठीक है। जो विजयनगर के 4 राजवंश थे उनमें क्या था, उनमें ये संगम वंश पहला था, नंबर 1, ठीक है। आप देखेंगे कि हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का कौन थे, हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों क्या थे, ये दोनों संगम के, हरिहर एवं बुक्का दोनों संगम के पुत्र थे। और आप देखेंगे कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा, ठीक है। अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा, ठीक है। आप देखेंगे संगम वंश में 10 शासक हुए थे। कितने, संगम वंश में टोटल 10 शासक हुए थे। कितने, टोटल 10 शासक हुए, ठीक है। हरिहर प्रथम संगम वंश, हरिहर क्या था, हरिहर पहला शासक है, पहला। और अंतिम कौन है, हरिहर अगर पहला है तो अंतिम कौन है, अंतिम, हरिहर पहला तो अंतिम कौन है, विरूपाक्ष कौन है, हरिहर संगम वंश का प्रथम शासक है तो विरूपाक्ष द्वितीय क्या है, विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक है, ठीक है। हरिहर प्रथम शासक था जिसने इसकी स्थापना करी थी, तो द्वितीय जो अंतिम कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय जो है अंतिम शासक था। कितने से, द्वितीय है 1465 से 1485, ठीक है। अब आप देखेंगे इस प्रकार संगम राजवंश कुल जो है 150 वर्षों तक, कुल 150 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले किसको देखेंगे, हरिहर को। सबसे पहले हम देखेंगे हरिहर। हरिहर का जो शासनकाल है 1336 से कितना, 1336 से 1356 ईस्वी, ठीक है। 1336 से 1356। हरिहर प्रथम, इनको हरिहर प्रथम कहिए आप। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था, या हरिहर आप कहिए या हरिहर प्रथम कहिए, ये क्या थे, ये प्रथम शासक थे किसके, संगम वंश के। और इनकी पहली राजधानी कहाँ थी, संगम वंश की पहली राजधानी अनेगोंडी थी। कहाँ थी, पहली राजधानी इनकी कहाँ थी, अनेगोंडी थी, पहली राजधानी अनेगोंडी थी, जो कहां था, जो तुंगभद्रा नदी, कहां, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। किस नदी पर, तुंगभद्रा नदी तट, ठीक है। तुंगभद्रा नदी तट पर स्थित
अनेगोंडी जो है हरिहर प्रथम या संगम वंश की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, आप देखेंगे ये जो अनेगोंडी है ये कहां है? ये पहाड़ी पर है। अनेगोंडी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, अनेगोंडी पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी यह जो है सुरक्षित नहीं थी। क्यों सुरक्षित नहीं थी? पहाड़ी पे तो थी लेकिन रास्ता जो है इसका चारों तरफ से था और यहां कभी भी आक्रमण हो सकता था, हमला हो सकता था। ठीक है, तो हरिहर क्या करता है? हरिहर अपनी द्वितीय राजधानी विजयनगर को बनाता है। अपनी द्वितीय राजधानी कहां बनाता है? द्वितीय राजधानी वो अपनी विजयनगर बनाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि विजयनगर, ये जो विजयनगर है इसका जो ध्वंसावशेष है कहां मिलता है? हम्पी में। इसका जो ध्वंसावशेष है कहां मिलता है? हम्पी में विद्यमान है। आप देखेंगे गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से, हरिहर प्रथम ने अपने भाई किसकी? बुक्का की सहायता से क्या किया? साम्राज्य विस्तार, अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि तथा विजयनगर साम्राज्य को कहां तक ले गया? उत्तर में कृष्णा नदी। कहां? उत्तर में कृष्णा नदी, तो वहीं दक्षिण में, उत्तर में कृष्णा नदी तो दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि पड़ोसी राज्यों में कौन? पड़ोसी जो इसके राज्य है कौन है? वारंगल। इसका जो पड़ोसी राज्य कौन है? वारंगल है, या वारंगल है। जिसका संस्थापक कौन है? जिसका संस्थापक कायप नायक। जिसका संस्थापक कौन है? कायप नायक। क्या है? वारंगल का संस्थापक है कौन? कायप नायक। उसका मित्र कौन? उसका कायप नायक का मित्र प्रोलयबेम वा। दूसरा कौन? दूसरा वीर भल्लाल। दूसरा कौन? दूसरा वीर भल्लाल थर्ड। तृतीय क्या थे? इसके विरोधी थे या विरुद्ध थे? किसके? हरिहर प्रथम के। आप देखेंगे कि उस समय देवगिरी का जो शासक है, देवगिरी का जो सूबेदार है कौन है? देवगिरी का सूबेदार कुतुलुग खां। देवगिरी का सूबेदार कुतुलुग खां क्या करता है? कुतुलुग खां भी हरिहर का
विरोधी है। किसका विरोधी है? हरिहर का। अब यहां कितने विरोधी हो गए? कायप नायक 1, प्रोलम बेग 2, बीर भल्लाल 3, कुतलुग खां 4। ये चारों क्या है? ये चारों हरिहर के विरोधी थे। आप देखेंगे कि 1342 ईस्वी में 1300 बीर भल्लाल 1342 ईस्वी में बीर भल्लाल थर्ड ने क्या किया? मदुरा के सुल्तान मदुरा या मदुरै के सुल्तान, कौन? वहां का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन दमगान शाह। किसकी? गयासुद्दीन दमगान शाह। गयासुद्दीन दमगान शाह की क्या करता है? धोखे से हत्या कर देता है। ठीक है, धोखे से क्या करता है? धोखे से हत्या कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे ठीक है, ठीक है। 1342 ईस्वी में बीर भल्लाल थर्ड की हत्या मदुरई के सुल्तान गयासुद्दीन दमगान शाह ने धोखे से कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब इसकी हत्या हो जाती, किसकी? बीर बल्लाल थर्ड की या बीर बल्लाल तृतीय की जब हत्या होती है तो बीर बल्लाल का पुत्र बीर बल्लाल फोर्थ गद्दी पर बैठता है। ठीक है, बीर बल्लाल फोर्थ फिर गद्दी पर बैठता है। फिर आप देखिए आगे क्या होता है। पूरा मध्यकाल तलवारों के बल पर राज किया गया है। पूरा मध्यकाल केवल तलवार पर ही शासन सत्ता चल रहा है। और आप मध्यकाल में केवल आप तलवार ही देखोगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बीर बल्लाल थर्ड के बाद उसका पुत्र बीर बल्लाल फोर्थ जो है गद्दी पर बैठता है। अब यह गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन क्या? लेकिन यह अयोग्य होता है। क्या? अयोग्य था। अब देखेंगे, अब यह चूंकि अयोग्य है, इसका लाभ कौन उठाता है? इसका लाभ हरिहर उठाता है। कौन उठाता है? लाभ कौन उठा रहा है? इसका लाभ हरिहर फर्स्ट ने उठा के क्या किया? इसका लाभ हरिहर फर्स्ट ने उठाकर इसके साम्राज्य को, या ऐसा कह सकते हैं इसका जो साम्राज्य था कौन था? होयसल। इसका साम्राज्य होयसल जो है, ठीक है, इसके साम्राज्य होयसल को क्या करता है? विजयनगर में या अपने राज्य में मिला लेता है। किसको? होयसल को। होयसल को किसमें मिलाता है? विजय नगर में मिला लेता है। और कौन मिलाता है? हरिहर। ठीक है, अब देखेंगे तत्पश्चात 1347
1347 में 1347 ईस्वी में उसने, किसने, हरिहर एवं बुक्का ने क्या, सॉरी हरिहर ने, अभी हरिहर का साम्राज्य चल रहा, बुक्का उसकी मदद कर रहा है। हरिहर ने क्या किया, 1347 ईस्वी में किसको, कदम्ब प्रदेश को, किसको, कदम्ब प्रदेश को भी जो है क्या करता है, विजयनगर में मिला लेता है। अब देखेंगे कि हरिहर प्रथम के समय में बहमनी व विजयनगर, ध्यान दीजिएगा, जब हरिहर का शासन काल है इस समय क्या हो रहा है, बहमनी प्लस विजयनगर, दोनों में साम्राज्य विस्तार को लेकर क्या संघर्ष शुरू हो जाता है। साम्राज्य विस्तार को लेके संघर्ष शुरू हो जाता है या संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहमनी राज्य का जो संस्थापक है कौन है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। कौन है, अलाउद्दीन, बहमनी का संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह क्या करता है, ने कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित, कहा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। किसके, रायचूर के किले पर अधिकार कौन किया, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या किया कि कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर किले पर अपना अधिकार कर लिया। यह जो है बहमनी व विजयनगर, बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ यहीं से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच में जो स्थित रायचूर का किला, उस पर जो है अधिकार किसका होता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। यही जो है बहमनी और विजयनगर के संघर्ष का कारण बनता है, यही से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब आप देखेंगे कि युद्ध के साथ साथ हरिहर ने क्या किया, हरिहर ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफी सुधार किया। किसमें, प्रशासनिक व्यवस्था में। युद्ध तो कर ही रहा है, युद्ध के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफी सुधार किया उसने। जैसे आप देखेंगे उसने क्या किया, हरिहर ने किया काकतीय राजवंश, किसका, काकतीय राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण कर, ठीक है, काकतीय राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण करके क्या किया, अपने राज्य को देश स्थल तथा, किसमें, अपने राज्य को देश स्थल तथा नाडु में
विभक्त किया। अब ये नाडु जो है सबसे छोटी इकाई है। मैं इतना बताऊंगा, बाकी आप जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो डिटेल बता दूंगा। नाडु जो है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। आप देखेंगे कि शासन में कार्यों के लिए क्या करा, शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए करणमों के रूप में, किसके, करणमों के रूप में किसकी नियुक्ति करी, ब्राह्मणों की नियुक्ति करी। ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे उस विजयनगर के विकास के लिए उसने विजयनगर के विकास के साथ साथ विजयनगर की कृषि व्यवस्था, विजयनगर की कृषि व्यवस्था के लिए भी उसने अनेक जो है कार्य किए। लेकिन मौत सबको आती है। इनकी भी मृत्यु 1336 में, सॉरी 1356 में, 1356 में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती। किनकी, हरिहर की। हरिहर की जब मृत्यु हो जाती है तो हरिहर की मृत्यु के बाद दूसरा इनका भाई, हरिहर का भाई कौन, बुक्का, सॉरी, हरिहर का भाई कौन, बुक्का। इसका जो शासनकाल है 1356 से 1377 ईस्वी, ठीक है। हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का जो है विजयनगर का क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है। और कौन है बुक्का, बुक्का हरिहर का भाई है। आप देखेंगे कि बुक्का एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी था। क्या क्या था, योद्धा था, महान योद्धा था, और क्या था, महान राजनीतिज्ञ था, और क्या था, महान विद्या प्रेमी था, ठीक है। महान योद्धा, महान राजनीतिज्ञ, महान विद्या प्रेमी कौन था, बुक्का। अभिलेखों में उसे, अभिलेखों में या अभिलेखों से कह सकते हो, अभिलेखों से उसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों में उसे किसे, बुक्का को, किसमें, पूर्वी, अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, दक्षिणी का क्या बोला जाता था, दक्षिणी अभिलेखों में बुक्का को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पठारों का, ठीक है। दक्षिणी क्या, नहीं यार गड़बड़ होगा, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का, ठीक है, सागरों का क्या, स्वामी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया। किसे, बुक्का, ठीक है। उसने विजयनगर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। विजयनगर का जो निर्माण कार्य अधूरा था उसको बुक्का ने पूरा करवाया, तथा शासन का क्या क्या किया, शासन का
जो विकेंद्रीकरण था उसका क्या किया, केंद्रीयकरण किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक्का ने विजयनगर के शासन का क्या करा, केंद्रीयकरण किया। बुक्का की सबसे महान जो विजय थी कौन थी, मदुरै विजय थी। बुक्का की जो सबसे महान विजय है कौन है, मदुरा, या इसी को कहेंगे मदुरै, ठीक है, मदुरा या मदुरै की थी, जिसके कारण उसका राज्य जो है सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया। कहां तक, रामेश्वर तक या रामेश्वरम तक। दक्षिण में, या आप कह सकते हैं सुदूर दक्षिण में कहां तक पहुंचता है, रामेश्वर तक या रामेश्वरम तक पहुंच जाता है। मदुरै विजय के या ऐसा कह सकते हैं कि मदुरै विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र किसको भेजा था, मदुरै विजय का श्रेय किसको जाता है, बुक्का के पुत्र, बुक्का के पुत्र किसका, कौन है, कंपन, कंपन को भेजा था। यही कंपन जो है मदुरै को विजित किया था। ठीक है, आप देखेंगे मदुरै या मदुरा को विजित करने के बाद बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को क्या किया, कंपन को नवविजित तमिल प्रदेशों पर, नवविजित तमिल प्रदेशों पर विजयनगर का वाइसराय नियुक्त कर दिया। नव तमिल या कह सकते हैं नव विजित तमिल देशों या प्रदेशों, तब तो देश ही था, सब लोग अपने अपने में मस्त थे। नव विजित तमिल देशों का विजयनगर का नव विजित तमिल देशों का विजयनगर का वायसराय, मतलब कि इसलिए विजयनगर में यहां कह दिया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो नवविजित तमिल देश है क्या थे, विजयनगर में मिला लिए गए थे, समाहित कर लिए गए थे, इसीलिए विजयनगर का क्या बनता है, वायसराय इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा, बुक्का द्वारा। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी, कौन, कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा, कंपन की पत्नी का क्या नाम है, कंपन की पत्नी गंगा देवी द्वारा क्या किया जाता है, गंगा देवी द्वारा मदुरै विजय, कौन सा, मदुरै विजय का अपने ग्रंथ मदुरै विजयम, इसने गंगा देवी ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का क्या नाम था, मदुरा या मदुरै विजयम। इसमें इसने ये जो ऐसा कह सकते हैं कि जो मदुरै को जीता था, इसमें इसका सजीव वर्णन गंगा देवी द्वारा, जो कंपन की, कुमार कंपन की पत्नी थी, उनके द्वारा किया गया था। धार्मिक दृष्टि से आप देखेंगे, धार्मिक दृष्टि से उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया। किसने, बुक्का ने। धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म को सुरक्षित करने का या सुरक्षा का दावा किया, तथा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। किसकी, बुक्का की जो उपाधि है क्या थी,
बुक्का की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। क्या? वेद उपाधि, यही लिख दूं उपाधि। उपाधि क्या है? वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक क्या थी? बुक्का की उपाधि थी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे अन्य धर्मों के प्रति भी बुक्का ने क्या करी? सहिष्णुता पूर्वक नीति अपनाई, या ऐसा कह सकते हैं कि अन्य धर्म के प्रति भी बुक्का क्या था? सहिष्णु था। अन्य धर्म के प्रति, अन्य धर्म के प्रति भी बुक्का क्या था? सहिष्णु था, असहिष्णु नहीं था, और सबके साथ सहिष्णुता पूर्वक नीति अपनाई या उसका पालन, नीति का पालन किया। उसने आप देखेंगे कौन? बुक्का ने जैनियों और वैष्णवों के मध्य क्या करा? समन्वय स्थापित किया। किसके किसके बीच? ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। जैन धर्म के अनुयायियों प्लस वैष्णव धर्म के अनुयायी के बीच क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, समन्वय स्थापित करता। तथा आप देखेंगे वेद व अन्य धार्मिक ग्रंथों की वेद व अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई। कौन? नवीन टीकाएं। किस पे? वेद के साथ साथ जितने हमारे अन्य धार्मिक ग्रंथ थे सब पर क्या किया उसने? नवीन टीकाएं लिखवाई। और साथ ही साथ उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। किसको? तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। किसने? बुक्का ने। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। किसने? बुक्का ने। आप देखेंगे कि बुक्का ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार, कौन? बुक्का ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार या भाष्यकार, क्या नाम था? सायणाचार्य। क्या? सायणाचार्य। सायणाचार्य को आश्रय दिया। और आप देखेंगे कि अंत में 1377 ईस्वी में 1377 ईस्वी में क्या होता है? बुक्का की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बुक्का की मृत्यु के बाद हरिहर सेकंड जो है 1377 से लेके 1404 ईस्वी तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और आप देखेंगे कि जो हरिहर सेकंड है ये राजाधिराज, क्या? यह राजाधिराज के साथ साथ राज परमेश्वर की उपाधि धारण करी, और ऐसा विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। और आप देखेंगे इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्हीं आशा एवं विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कंटेंट को सभी लोगों के पास पहुंचाएंगे, जिससे कि वो लोग आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कंटेंट के माध्यम से अपने को लाभान्वित करेंगे। साथ ही साथ पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए। और अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।